चलिए। चलिए आज की पढ़ाई शुरुआत करते हैं हम। एडजेक्टिव हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे ना जी। एडजेक्टिव में पहला एडजेक्टिव हम पढ़ा दिए हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में बताए होंगे। आज लिखिएगा 2 नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडीजे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कौन मार दिया? कहाँ लिए मारी? तुम लोग अपने में नहीं समझ रहा है तो दूसरे का समझेगा जी। लड़का देखो, हम लड़का लड़की में आजकल हो रहा है कि देखो, एक लड़का है इस बेंच पर, ऐसा बेंच है ना जी आप लोगों का। समझो, एक चीज बता रहे हैं आपको। पहले आप लोग अनजान थे, लेकिन अब धीरे 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 जान पहचान हो गया है। तो देखो, 2 लड़के मान लीजिए कि एक रोहित है और मोहित है। एक तो कहेगा ना रोहित के लिए ये, उसके लिए स्पेशल सीट बैठने के लिए कहेगा कि तुम यहीं पर बैठो, तुम यहाँ पर मत बैठो। अजीब है तुम सब। कोई भी एकदम संस्कार नाम की चीजें नहीं है इन लोगों में, थोड़ी सी भी। लिखो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एन एडजेक्टिव that show, an adjective that show quality, quality of a noun and pronoun।
लिख लिए आप लोग? देखिए, लिखो जल्दी जल्दी, कितना स्लो लिखता है तुम सब्जी। लगा था कि पुलिस में। हैं? मेहनत करो उसके बराबर तब न जाएगा जी। अभी जड़ मजबूत होता है, जड़ मजबूत होता है पानी से। पानी कोई दे ही नहीं रहा है तो कहाँ से जड़ मजबूत होगा। बताओ, एक लड़की को भगा दी। गजब है तुम सब। लिख लिया इतना। देखिए क्या कह रहा है कि ऐसा एक विशेषण जो संज्ञा तथा सर्वनाम की क्या बताता है जी, गुण के बारे में बताता है। गुण जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लिखिएगा। जैसे ये तो जैसे बताए हैं उसका ईटीसी में। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल ऑफ ग्रेसिया इजी, यू आर ए गुड मैन, आप एक अच्छे आदमी हैं। ये गुड क्या है जी, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है जी, क्वालिटी एडजेक्टिव। अगला लिखिएगा आप लोग, आई एम, आई एम ए टाल बॉय, मैं एक लंबा आदमी हूँ। ये टाल भी क्वालिटी को दिखा रहा है। तो एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। पूछना, पूछना चाहते हैं वो लोग सवाल हमसे, तो आओ यहाँ से आकर पूछो। अब वहाँ हम आएंगे जी बताने के लिए। हाँ। ऑप्शन ऑप्शन। शोषण शोषण। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है। लिख लिया इतना। लिखिएगा इसमें और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तीन प्रकार के होते हैं। बोलिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तीन प्रकार के होते हैं। पहला लिखना है जी, पॉजिटिव डिग्री। दूसरा, कंपैरेटिव डिग्री। ई आर होता है, कंपैरेटिव। और तीसरा होता है जी, सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में कैसे, मान लीजिए कोई लिखता है गुड,
दूसरे कोचिंग की तरह यहाँ नहीं है। अब चुपचाप आइए, पढ़िए, एकदम जाइए, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, फिर भी वही है। लिखिए, गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है गुड, बेटर, और ये क्या होता है जी, बेस्ट। टाल, टाल का कंपैरेटिव डिग्री होता है जी टालर, सुपरलेटिव डिग्री टालेस्ट। आगे हम बताएंगे आप लोगों को, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिग्री ऑफ कंपेरिजन जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर अच्छे से आप लोगों को बताएंगे कि ये टालर के हुआ, ये टालेस्ट के हुआ। अभी ये एडजेक्टिव चल रहा है टॉपिक, पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ा लें, उसके बाद में ये पढ़ा लेंगे। ये हम देखिए 2 मिनट में आ रहे हैं। देखो, चलो लिख लिया इतना। यहाँ से आपको है कि सर ये कैसे हो गया, गुड, बेटर, बेस्ट, टालेस्ट, टालेस्ट, ये सब पढ़ना है डिग्री ऑफ कंपेरिजन में। यहाँ डिग्री ऑफ कंपेरिजन नहीं पढ़ा रहे हैं हम, यहाँ एडजेक्टिव पढ़ना है। एडजेक्टिव आप लोगों को समझना है और पढ़ना है ना जी। आगे लिखिए, इसमें आगे एडजेक्टिव कौन सा है बताइए तो, अगला एडजेक्टिव का नाम, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लिखिए, एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी क्वांटिटी मतलब क्या होता है बता सकते हैं हम लोग, मात्रा। मात्रा को दिखाने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। मात्रा में कैसा मात्रा जी, तो ये कुछ मात्रा, कुछ, कोई, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जैसे। लिखिएगा इसका डिफिनीशन, एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव दैट तो क्वांटिटी इज कॉल्ड, क्वांटिटी इज कॉल्ड, नहीं लिखिएगा क्वांटिटी किसका, क्वांटिटी जी,
ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे सम, एनी, लिटिल, फ्यू, etc। सम, एनी, लिटिल, फ्यू, एक्सेट्रा। जैसे कोई कह रहा है आई हैव सम बुक्स सम मिल्क लिखिए। यू हैव लिटिल नॉलेज। क्या करे हैं जो। चलो लिखो 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 लिखो। देखिए कह रहा है कि आई हैव सम मिल्क, मेरे पास कुछ दूध है ना जी। तो कुछ दूध है वो मात्रा दिखा रहा है कि हमारे पास सजी कुछ दूध बा। यू हैव लिटिल नॉलेज, तुम्हारे पास कुछ ही ज्ञान है, ज्ञाने नहीं है, समझिए तुम्हारे पास क्या है जी, कुछ ही ज्ञान है। अब जब खत्म होगा एडजेक्टिव पूरा 200 पढ़ाकर, तब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे यूज ऑफ सम, सम का प्रयोग कहाँ होता है, यूज ऑफ एनी, एनी का प्रयोग कहाँ होता है, यूज ऑफ लिटिल, लिटिल का प्रयोग कहाँ होता है, अब यूज ऑफ फ्यू, फ्यू का प्रयोग कहाँ होता है। फ्यू में ये फ्यू, द फ्यू, फ्यू बहुत सारे हैं। फ्यू फ्यू पूरा फ्यू फ्यू भरा है एडजेक्टिव ना जी। तो ये 200 पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद में यूज ऑफ सम ये सब मैं आप लोगों को धीरे धीरे पढ़ाएंगे। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो यहीं से आएगा। क्वेश्चन कहाँ से आएगा तो यहीं से आएगा, लेकिन पहले हम 200 आप लोगों को पढ़ा दे अच्छा तरह से ना जी। देखिए जैसे सम, आप कहिएगा कि सर सम तो मात्रा दिखा रहा है, सम संख्या भी दिखाता है। सम मतलब कुछ, जैसे कोई कहता है कि हम पहले ही लिखे बोले थे आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो भाई साहब ये बताइए, किताब तो आप रखे होंगे कम से कम 20, 50, 100, जिसको हम लोग गिन सकते हैं ना जी। तो आप कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ किताबें हैं जिसको गिन सकते हैं, पूरी दुनिया को तो किताब नहीं रखे हैं, कुछ ही किताब रखे हैं। तो सम का प्रयोग हम लोग देखेंगे कब, जब पूरा एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा तब। देख रही है उधर से। जैसे उसमें एग्जाम्पल और लिखना चाहते हैं आप लोग, एग्जाम्पल और लिख लीजिए इसी में। वी हैव वी हैव ए फ्यू वाटर।
वी हैव ए फ्यू वाटर। फ्यू मतलब थोड़ा सा, फ्यू मतलब जी थोड़ा सा, थोड़ा सा आपके पास का है जी, पानी है ना, हम लोगों के पास थोड़ा सा पानी है। हैं? कल छुट्टी है आप लोगों का? बढ़िया बात है, छुट्टी होना चाहिए ना जी, छुट्टी होना चाहिए, ये बढ़िया बात है। चलिए अगला एडजेक्टिव बताइए, अगला एडजेक्टिव। हाँ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, देखिएगा इसका परिभाषा। एन एडजेक्टिव that shows, an adjective that shows, an adjective that shows number, number and marks is called न्यूमरल एडजेक्टिव ना जी, चाहे एडजेक्टिव आप कहिए नंबर। जैसे 2 1 3 2 1 3 ना जी, इसको क्या बोलते हैं जी, कोई बताएगा? 1 2 3 ऐसे को कार्डियन बोलते हैं कि ऑर्डिनल बोलते हैं? ये तो मैथ पढ़ा रहे हैं हम। जैसे ईटीसी लिख दीजिएगा, ईटीसी। जैसे कोई कह रहा है कि द काऊ, हाँ एग्जाम्पल में, द काऊ हैज वन टेल एंड टू आईज। आई हैव टू बुक्स। लिख लिया आप लोग? एक चीज बताइएगा, आपसे पूछा जाए कि रोमन अंक में, रोमन अंक में क्या हम फर्स्ट, सेकेंड, आर डी, एस टी, एन डी, आर डी, पी एच का प्रयोग करते हैं या नहीं? आप लोगों के लिए सवाल ये है। जैसे आप लोग लिखते हैं नाइन्थ, ऐसे लिखते हैं ना जी, टेंथ लिखते हैं ना जी, ऐसे फर्स्ट ऐसे लिखते हैं ना। इसी को यदि हम रोमन में लिख दें, रोमन जैसे नाइन्थ लिख दें ऐसे, क्या यहाँ पर टी एच लगाएंगे आप? ये क्या है जी? गलत है। ये लिखने का तरीका क्या है जी? गलत है। लेकिन बहुत सारे लिखते हैं न जी, तो मतलब वो गलती लिखते हैं। अरे देखिए ना, बैनर पोस्टर पर देखेंगे ना,
तो लिखेगा कि इस कोचिंग का नाम ये है, और नीचे लिख देगा कि क्लास ऐसा 9th 10th 11th। बहुत सारे पोस्टर बैनर है जी, तो ये तो हम दिखा दें। रोमन अंक में इस सब का प्रयोग नहीं होता है। यदि आप कार्डियन में लिखते हैं, नहीं होते हैं। यदि आप ऐसे लिखते हैं फर्स्ट, तो इसमें आप लगाइए, सेकेंड में ऐसे, थर्ड में जी, और फोर्थ में ऐसे, ये सही है। और ये जो लिखता है ऐसे कि सेकेंड, थर्ड, 9th, ये क्या है जी, ये गलत है तरीका लिखने का। लिख लिए आप लोग। देखिए, अब आप लोगों से अब आप लोगों से कुछ पूछा जाए तो बताइएगा। जैसे यू हैव 10 बुक्स फॉर मी। इस पूरे सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ है आपको बताना है। कौन है जी, 10 है। देखिए कैसे, तो कहिएगा आप लोग, सर एडजेक्टिव का एक ही पहचान है, तो वो नाउन के पहले आता है ना जी। तो नाउन के पहले आया है ये 10 यानी 10, इसको बता रहा है जी, नंबर को दिखा रहा है। तो कौन सा एडजेक्टिव होगा जी, नंबर, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर को ये दिखा रहा है ना जी। जैसे कोई कहे कि आई एम अमेरिकन मैन, ये बताइएगा इसमें कौन सा एडजेक्टिव है। अमेरिकन, अमेरिकन कौन, अमेरिकन सही है। अमेरिकन में कौन सा एडजेक्टिव है, प्रॉपर। भूल गए का जी, बड़ा जल्दी भूल जाते हैं आप लोग ना जी। वैसे तो कहते हैं कि नीति वाले के बड़े जल्दी भूल जाते हैं। जल्दी भूलना चाहिए। आदमी नहीं भूलेगा ना तो याद कैसे होगा। आदमी भूलेगा, याद करेगा, फिर भूलेगा, फिर याद करेगा, फिर भूलेगा, फिर याद करेगा। इसी तरह से चलते रहता है। आगे सवाल आप लोगों से है कि जैसे कहता है कि सीता सीता इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल। फैमिली। हम इस सेंटेंस में कहीं गलत लिखे हैं तो देखिए, इस सेंटेंस में हम कोई स्थान, कोई शब्द गलत लिखे हैं तो आप लोग देखिए साइड हट जाते हैं हम। हमको मालूम कहाँ है कि लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। चलिए आप लोगों को हम दे देते हैं ऑप्शन। यहाँ गलती है, इस पार्ट में गलती है, कि इस पार्ट में गलती है, कि इस पार्ट में गलती है, कि गलती नहीं है, नो एरर।
सोचिए, देखिए तो कहाँ गलती लिखे हैं हम। कहाँ गलती लिखे हैं जी? और गलती लिखे हैं। और कोई? नेहा के करना है हमें। नेहा, नेहा बताओ हो कौन गलती बा, कहाँ सही बा। देखा, हम आप लोगों को अभी तुरंते बताएं, तुरंत 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 तुरंत। यहाँ बताए हैं हम, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये कौन सा डिग्री है जी? सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है जी? अब बताइए, यहाँ लिखा है सीता इज ए भाई साहब, तब भाई कहा जी मोस्ट ब्यूटीफुल है, तो मोस्ट ब्यूटीफुल के पहले किसका प्रयोग होगा जी? टी एच ई यानी द का, है जी। टी एच ई यानी द का प्रयोग होगा, तब आप सही है। ये हर लड़की के लिए है, ये सही है। सीता अपने परिवार की, सीता अपने परिवार की सबसे सुंदर लड़की है। सीता अपने परिवार में सबसे सुंदर लड़की, अपने ही परिवार के, तो हर का प्रयोग किया गया है वहां पे। सूचना सुन लिए आप? कल महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे, उसके उपलक्ष्य में छुट्टी रहेगा ना जी? हाँ पढ़ाएंगे हम, पहले पूछ लें, पढ़ाएंगे हम। पूछने से तो आ नहीं रहा है। सेंटेंस और दे हम बनाने के लिए आपको। अभी नहीं हुआ है जी। सुनिए ना, एक एक और एडजेक्टिव पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्लास छोड़ देंगे हम। कौन सा एडजेक्टिव है जी अगला? पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव लिखकर डैश दीजिएगा। लिखिएगा, एन एडजेक्टिव दैट shows, एन एडजेक्टिव दैट shows पोजेशन। किसका पोजेशन जी? कोई बताएगा? पोजेशन ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन। जैसे माई, योर, हीज, और ई टी सी। सुनिए, जहां कभी भी आपको दिखे कि, सुनिए जी, ई टी सी, अगर जहां कहीं आपको दिख रहा है तो इसका मतलब होता है क्या जी? एक्सेट्रा। एक्सेट्रा मतलब होता है जी इत्यादि। यदि कोई लिखता है ई एक्स, मतलब वो क्या है जी? एग्जाम्पल। क्या है जी? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। और एक है जी ई जी, ऐसा लिखते हैं आप, इसका मतलब है एग्जाम्पल ऑफ ग्रेसिया। एग्जाम्पल ऑफ ग्रेसिया। एग्जाम्पल ऑफ ग्रेसिया मतलब उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर।
उदाहरण के तौर पर इसको लिखना, अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिएगा। तुम लोगों को क्या मालूम है कि विकास सर नहीं मारते हैं? हम्म, इसको नहीं, लड़कों लोग को नहीं मारते हैं, ये तो बात सच है। लड़की लोग को मारते हैं गवार को, ये बात सच है। कहाँ जा रही हैं आप लोग? अभी छुट्टी थोड़ी हुआ है, अभी छुट्टी नहीं हुआ है। चलिए देखिए, इसका एग्जाम्पल कुछ लिख लीजिए आप लोग। जैसे कोई कह रहा है कि दिस इज माई कार, यह मेरी का है जी, गाड़ी है। ये बताइए कार का है जी, नाउन, और नाउन के पहले ये शब्द आ गया, क्या हो गया जी? एडजेक्टिव। कह रहा है कि यह मेरी गाड़ी है, और गाड़ी पे क्या जमा रहा है जी? अधिकार जमा रहा है, इसलिए क्या है जी यहाँ पे? पोजेसिव एडजेक्टिव है। हम आप लोगों को पोजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ाए हैं, घर जाके देखिएगा, प्रोनाउन में भी पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ाए हैं। इन दोनों में अंतर आपको लिख कर लाना है कि कैसा अंतर है। कोई दिक्कत इसमें? आगे लिखिएगा। हाँ, डैट इज योर बुक्स, वो तुम्हारा किताब है। यहाँ पे एडजेक्टिव है पोजेसिव एडजेक्टिव। लिखिए जल्दी से। अभी नहीं जाना है, अभी छुट्टी थोड़े किए हैं। बहुत नजदीक है। हाँ? क्या कर रहे हैं बोलिए? कहाँ जाए? लिख लिया सब लोग? हाँ, याद कर कहिएगा ना आप लोग। सॉरी, क्या याद करना है? देखिए क्या याद करना है, सुनिए। आपसे दिया जाएगा एक सवाल, जैसे सवाल दिया जाएगा कि सवाल आपके सामने है कि राम इज एन इंटेलिजेंट। ये सवाल आपको दे दिया जाएगा और पूछेगा कि विच टाइप इन सेंटेंस एडजेक्टिव, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव को पहचानिए। 4 ऑप्शन रहेगा आपके सामने, क्या होगा जी? ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना है कितना एडजेक्टिव पढ़ा दिया जी? 4 एडजेक्टिव की 5 एडजेक्टिव और बचा है, और 5 एडजेक्टिव हम लोग आने वाले क्लास में कर लेंगे। कल छुट्टी है।